हेलो नमस्ते आप सभी को। तो ये आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड के पेपर के लिए, हाफ ईयरली पेपर के लिए और बोर्ड के पेपर के लिए। तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। तो आपको केएफ का मान दिया है जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं 2.67, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 2.5 ग्राम, डेल्टा टीएफ का मान है 0.4 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल डब्ल्यू का मान है। आप जानते हो जो मात्रा कम होती है स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, जो मात्रा ज़्यादा होती है कैपिटल डब्ल्यू, और डेल्टा टीएफ आपका क्वथनांक की उन्नयन में वृद्धि होती है। अनुभार निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसमें एक कैपिटल एम बराबर 1000 मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीएफ और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू, इसमें मान धरा और आपका आंसर आ गया 1.166.875। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ का मान दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला आप जानते हो, वही जो उससे पहले लगाया है। अभी बोर्ड के पेपर में आई हुई सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आती है, फॉर्मूला आप जानते हो। इस फॉर्मूले में हमने मान धर दिया। के एफ का मान आपको दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल डब्ल्यू वो जिसकी मात्रा कम है 7.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान है 75 ग्राम। वैल्यू हमने रखा और रख के जो आंसर आएगा आपके सामने वो आएगा 155 ग्राम प्रति मोल। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप ये मान याद रखें, जो स्मॉल डब्ल्यू है वो कम मात्रा वाला है, कैपिटल डब्ल्यू अधिक मात्रा वाला मान है। अगला सवाल, चीनी का जल में बना एक 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो चीनी के विलयन के लिए फॉर्मूला जानते हो, भी हमने बताया। अनुभार निकालने के लिए 1000 मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई डेल्टा टी एफ। स्मॉल एम का मान 342 दिया हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई करा और सामने वाले के मान के आपके इक्वल हमने रख दिया। उसके बाद आपने 273.15 केल्विन को हमने 271 ये उसमें से माइनस कर दिया। कितना आ जाएगा आपके सामने वो 2.15। ग्लूकोज विलयन के लिए हमने सेम फॉर्मूला बनाया, आपके सामने दे रखा है सारी चीज़ें, तो आपके सामने ये मान आ चुका है। फिर हमने दोनों को आपस में भाग दे दिया। भाग देने पर आपका डेल्टा टी एफ का मान कितना आ गया 4.085। अगला क्वेश्चन, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव आपको ज्ञात करना है। आप जानते हो, इसे पहले करवा रखा है आपको कई बार, यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है इन क्वेश्चनों के आंसरों के साथ भी, आप देख सकते हो। तो 72 ग्राम मात्रा जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो जो मात्रा अधिक है वो 72 ग्राम में कैपिटल डब्ल्यू का मान है, और 92 ग्राम आपका एथिल अल्कोहल है, इसकी मात्रा आपकी कैपिटल डब्ल्यू है, पहले वाला स्मॉल डब्ल्यू है, और आपका मोल प्रभाव निकालना है। अगला क्वेश्चन, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mm Hg मरकरी है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। राउल्ट के नियम से हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला है? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। इस फॉर्मूले में मान धर दिया और आपका आंसर आ जाएगा निकल के जो आप निकालना चाहते हो। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस याद रखना, वाष्प दाब एक विलेय का वाष्प दाब होता है, एक विलायक का वाष्प दाब होता है। दोनों इन्होंने दे रखे हैं, एक 17.535 mm है, और आपको सेकंड जो निकालना है आपको दूसरा भी दे रखा है आपको। तो कर सकते हो आप सिंपल, इसमें एक निकालना है आपको वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब निकालना है आपको। फॉर्मूले में आपने मान धरोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है उसे ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, लेंथेनाइट आकुंचन क्या है? लेंथेनाइट आकुंचन के परिणाम क्या है? तो लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है? लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या
एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती है। तो जो परमाणु और जो आयनिक त्रिज्या होती है, यदि एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटते क्रम में होती है, परंतु ये कमी अत्यंत ही कम होती है। उदाहरण के लिए सीरियम से एल्यूटिशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है। ये कमी केवल 10 पिकोमीटर है। इसी प्रकार सीरियम 3+ आयन से Lu3+ आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से घटकर 85 पिकोमीटर रह जाती है। तो ये कमी जो हो रही है उसे हम लेंथेन आकुंचन के नाम से, संकुंचन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए, इन्हें ध्यान से याद कर लीजिए। आंसर संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं को लिखिए। ये कई प्रकार से बदल के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 2014, 16, 17, 19, 23 और 24 में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, उनकी संक्रमण तत्वों से क्यों कहते हैं। और क्वेश्चन डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण परिवर्ती संयोजकता को क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें परमाणु क्रमांक होते हैं, क्रोमियम का 24 होता है, कॉपर का 29 होता है। इनके आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए पूछे जाते हैं। 2 विशेषताएं पूछी जाती है आपके सामने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आपको याद होगी संक्रमण तत्वों की। वे तत्परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में बताइए भाई, 9 से पढ़ रखी है डेफिनेशन सब बच्चों ने। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके ड्यूब कोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो है, लेंथ एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सब मैंने पढ़ा रखी है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल एथेनॉल के बनाने की विधि आपकी कई सारी विधि होते हैं, एथेनिल से बन जाते हैं एसिटिल से। उम्मीद अच्छी समझ में आई होगी वीडियो आपको ये।